दिस इज़ माई स्टोरी ऑफ हाउ आई गॉट अ हाई पेइंग पार्ट टाइम जॉब इन कनाडा। और अगर आपको भी ये जानना है कि ये सब कैसे पॉसिबल हुआ तो लेट मी शेयर माई जर्नी विद यू। सब स्टेप्स जो मैंने फॉलो किए वो आप भी फॉलो कर सकते हो टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब इन योर ओन फील्ड। तो ये बात है मेरे मास्टर्स के टाइम की। कनाडा आने के बाद हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट अपने एक्सपेंसेस निकालने के लिए पार्ट टाइम जॉब करता है। मैं भी सबकी तरह वही स्ट्रगल कर रहा था। हालांकि मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी सिंस मेरे पास RA एंड TA पोजीशंस थी, बट मुझे एक्सपीरियंस करना था कि पार्ट टाइम कल्चर और लाइफस्टाइल कैसा होता है। और फिर मैंने भी माथा कवाई करके सबवे में पार्ट टाइम जॉब ले ली। वहाँ पहले तो काम सीखा और अच्छा लग रहा था सब कुछ। कैसे काम करते हैं एक नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि इंडिया में तो हम ऐसे ही ऑड जॉब्स करते नहीं हैं। लेकिन सच बताऊं तो काम करके बहुत टायर्ड हो जाता था, क्योंकि लेबर इंटेंसिव जॉब्स की आदत नहीं थी। फिर एक दिन मैंने सोचना शुरू किया, अगर पार्ट टाइम जॉब करनी ही है तो क्यों ना ऐसी हो जो मेरे फ्यूचर में काम आए। क्यों ना अपनी फील्ड में IT में जॉब ढूंढ लूँ। अगर सॉफ्टवेयर कंपनी में पार्ट टाइम जॉब मिल जाए तो बात ही बन जाए, राइट। लेकिन जब मैंने ये आइडिया किसी से डिस्कस किया तो सबने बोला इट्स इम्पॉसिबल। पार्ट टाइम जॉब्स तो ऑड जॉब्स ही होती हैं। कोई सॉफ्टवेयर कंपनी किसी स्टूडेंट को पार्ट टाइम जॉब पे क्यों रखेगी। और मैंने भी ना कभी किसी वाइट कॉलर पार्ट टाइम जॉब के बारे में सुना था और ना ही किसी को जानता था जो ऐसी जॉब कर रहा हो। बट मैंने अपना लक ट्राई करने का डिसाइड करा और जॉब ढूंढने लग गया। सबसे पहला स्टेप था अपने माइंडसेट को बदलना। मुझे ये समझ आया कि अगर मुझे IT या किसी भी वाइट कॉलर पार्ट टाइम जॉब में जाना है तो सबसे पहले मुझे अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। कोई भी अपॉर्चुनिटी आप तक खुद चलकर नहीं आएगी, आपको उसे खुद ढूंढना होगा। जब तक आप अपने आप को एक स्टूडेंट समझते रहोगे तब तक आपको वैसे ही काम मिलेंगे। लेकिन जब मैंने अपने आप को एक IT प्रोफेशनल की तरह सोचना स्टार्ट किया तो सब कुछ बदलने लगा। अब जो दूसरा स्टेप था वो था अपने स्किल्स को हाईलाइट करना। मैंने अपने रिज्यूमे को कम्प्लीटली रीडिज़ाइन करा और IT रिलेटेड स्किल्स को फ्रंट एंड सेंटर रखा। इवन जो मेरे पास RA और TA का एक्सपीरियंस था मैंने उसको भी ऐसे कनेक्ट करा ताकि वो ज़्यादा प्रैक्टिकल लगे। बस यही आपको करना है। आप चाहे IT में हो या किसी और फील्ड में, अपने एग्जिस्टिंग स्किल्स को इंडस्ट्री रेलिवेंट बनाओ जिसमें आपको जॉब चाहिए। हर स्किल का रेलिवेंस होता है, बस उसे प्रेजेंट करना आना चाहिए। और बहुत सारी जॉब्स तो ऐसी हैं जिसमें आपको टेक्निकल स्किल्स चाहिए ही नहीं, बस इंटरपर्सनल स्किल्स के बेसिस पर ही हायर कर लेते हैं। मैं ये स्क्रीन पे डाल दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पर सिर्फ इतने से ही जॉब नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा गेम चेंजर आया जब मैंने अपनी नेटवर्किंग को इम्प्रूव करा। ये बहुत क्लीशे साउंड करता है, बट ट्रस्ट मी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने लिंक्डइन पर अपने फील्ड के लोगों से कनेक्शन बनाए, कॉफ़ी चैट्स करी और कुछ इवेंट्स अटेंड करे। और कहीं ना कहीं जो पार्ट टाइम जॉब मुझे मिली वो एक रेफरल के ज़रिए ही मिली। आप किसी भी फील्ड के हो, ये सब आप भी कर सकते हो। नेटवर्किंग आपको उन हिडन जॉब्स तक ले जाएगी जो कभी जॉब पोर्टल्स पर नहीं आती। अब मैंने सब सेट कर लिया था, रेज्यूमे, स्किल्स और नेटवर्किंग। नेक्स्ट चैलेंज था राइट अपॉर्चुनिटीज़ को टारगेट करना। मैं रैंडम पार्ट टाइम जॉब्स के पीछे नहीं भागा, मैंने उन जॉब्स पर फोकस किया जो मेरे IT करियर को एडवांस करेंगी। ये टिप भी सबके लिए रेलिवेंट है। आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ को पिक करना होगा जो आपके फ्यूचर गोल्स के अलाइंड हो। रैंडम कुछ भी मत करो, फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ सबसे ज़्यादा जो मैटर करती है वो है टाइम। मैंने भी सबवे में जॉब करते करते IT जॉब ढूंढने में काफ़ी एफर्ट डाला। लोगों को यहाँ फुल टाइम जॉब नहीं मिल रही थी और पार्ट टाइम जॉब तो मिलना और भी मुश्किल था। लेकिन बस उसको टाइम दो और कंसिस्टेंटली एफर्ट डालो। दिन में अपनी रूटीन लाइफ, रात में जॉब एप्लीकेशंस और फिर लिंक्डइन पे बात करो लोगों से। सब कुछ एक ही साथ करना पड़ा। पर जब फाइनली जॉब मिली मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। फाइनली मुझे एक IT स्टार्टअप में पार्ट टाइम जॉब मिली जो मुझे मंथली $4,000 पे कर रहे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जॉब मेरे लिए एक फुल टाइम जॉब का गेटवे भी बन गई। एक्सपीरियंस भी मिला और पैसा भी। अब देखो, अगर आप भी वाइट कॉलर पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हो, चाहे वो IT हो, मार्केटिंग, फाइनेंस या कुछ भी, बस आप यही स्टेप्स फॉलो करो। अगर आपको ये लगता है कि ये सब बस किसी और के लिए है या ये इम्पॉसिबल है तो आप गलत हो। मुझे भी ये लगता था, मुझे भी सबने ये बोला था कि ये इम्पॉसिबल है, बट मैं खुद करके देखना चाहता था। हाँ, इजी नहीं था, बट मैंने ये करा और आप भी कर सकते हो। अगर आपको जानना है कि मेरी ओवरऑल कनाडा की जर्नी कैसे रही तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो।
वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस या एक्सपीरियंसेस को शेयर करो। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी टू फाइंड द ड्रीम पार्ट टाइम जॉब। लव, पीस एंड रब रखा।